ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी आज की चर्चा का विषय है कि जब देवता की शक्ति, देवता की ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश करे तो हमें ये गलतियां नहीं करनी चाहिए। अक्सर हम गलतियां कर देते हैं, जैसे हमारे शरीर में झटके आते हैं, हमें उबासियां आती हैं, हमारे शरीर में जगह जगह दर्द होना शुरू हो जाता है, हमारे शरीर का टेम्परेचर कम ज्यादा होने लगता है। तो ऐसी स्थिति में हम घबरा जाते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा, इसलिए आप वीडियो में बने रहिए। पूरा वीडियो अंत तक देखिए, तभी आप इस बात को बारीकी के साथ समझ पाएंगे, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान फलदायी नहीं होता। तो चलिए बात करते हैं। मित्रों, जब हम किसी देवता के मंत्र का जाप शुरू करते हैं तो उस जाप से ऊर्जा पैदा होती है। वो ऊर्जा ब्रह्मांडी ऊर्जा से को अपनी तरफ आकर्षित करती है, या कह सकते हैं ब्रह्मांडी ऊर्जा से मिल जाती है, और वो ब्रह्मांडी ऊर्जा हमारे शरीर पर प्रभाव डालती है। धीरे धीरे जब वह ऊर्जा हमारे मूलाधार चक्र पर आती है तो मूलाधार चक्र में स्पंदन होते हैं, हलचल होती है। सबसे पहला चक्र है मूलाधार चक्र। ये काम वासना का भी एक केंद्र है, प्रमुख केंद्र है, और साथ ही साथ कुंडलिनी का स्थान भी यहीं पर है। अब वो ऊर्जा जब हमारे शरीर में प्रवेश करना चाहती है और वहां कोई ब्लॉकेज है तो फिर हमारे शरीर को झटका लगता है। झटका लगने का कारण ये है, ठीक है, कोई नकारात्मक शक्ति वहां झटका नहीं मारती है। दूसरी बात, आंखों से आंसू आते हैं। शरीर में जो भी नकारात्मक शक्ति व्याप्त है वो आंसुओं के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो ये भी अच्छा लक्षण है। यहां पर भी हमें घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। उबासियां आती हैं, उबासियों के रूप में भी नकारात्मक शक्ति का बाहर निकलना होता है, क्योंकि सकारात्मक शक्ति का प्रवेश होना शुरू हो गया है। अगर थैला भरा हुआ है तो वस्तु समाएगी कहां? पहले वाले को तो निकालना ही पड़ेगा, तभी नई वस्तु उसमें डाली जा सकती है। तो सकारात्मक शक्ति उसको धक्का देती है और नकारात्मक शक्ति शरीर से बाहर निकलना शुरू हो जाती है, इसलिए हमें उबासियां आती हैं। साथ ही साथ हमारे शरीर में दर्द होना शुरू होता है। कमर में दर्द होता है, पीठ में दर्द होना शुरू हो जाता है, हमारे सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, सर भारी रहने लगता है, भूख कम हो जाती है, नींद कम हो जाती है। अब ऐसी स्थितियां जब बनने लगती हैं तो कोई भी साधक अपनी साधना बंद कर सकता है। और अक्सर घबरा करके लोग डॉक्टरों के पास जाते हैं, डॉक्टरों की समझ में नहीं आता, रिपोर्ट सब नॉर्मल आती है तो वो और घबरा जाता है। फिर सोचता है क्या वजह है, फिर ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है, और जब उसकी समझ में नहीं आती है तो वो साधना को ही बंद कर देता है, जबकि यहां पर ही वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। अगर ये लक्षण पैदा होते हैं तो सकारात्मक शक्ति अपना कार्य कर रही है। जहां जहां ब्लॉकेज होंगे, जहां जहां मार्ग में, सुषुम्ना मार्ग में जहां जहां भी अवरोध होंगे, तो वो शक्ति धक्का मार करके उन्हें हटाती है। उसके परिणाम स्वरूप हमारे शरीर में दर्द होते हैं,
हमारे मस्तिष्क में दर्द होता है, सर में दर्द होता है, और वो किसी दवाई से जाता भी नहीं है। आप दर्दनाशक टेबलेट ले लीजिए, वो बंद नहीं होगा, क्योंकि वो स्वाभाविक हो रहा है। वो एक प्रक्रिया, एक विशेष प्रक्रिया के अंतर्गत हो रहा है। इसलिए जैसे ही वो प्रक्रिया पूरी होगी, दर्द स्वतः बंद हो जाएगा। तो यहां पर ही हम गलती करते हैं। ये गलती हमको नहीं करनी चाहिए। हमारा शरीर कांपने लगता है, हम गिर भी जाते हैं। कभी कभी ऐसा तेज झटका आता है कि हम गिर जाते हैं, या फिर हम सो जाते हैं और सोने के बाद गिर जाते हैं। इसमें ऐसी स्थिति में भी हमें घबराना नहीं है, क्योंकि जहां पर भी हमारी रीढ़ की हड्डी बेंड होगी, जहां पर भी बेंड होगी, वहां झटका लगेगा। यदि हमने झटका सहन कर लिया तो हम सचेत हो जाएंगे। यदि झटका सहन नहीं कर पाए तो हम गिर जाएंगे। तो झटके बार बार आते हैं, और वो तब तक आते रहते हैं जब तक कि हमारा सुषुम्ना का मार्ग खुल नहीं जाता है, क्योंकि सुषुम्ना के मार्ग से होकर के ही तो यात्रा है। यात्रा का, आध्यात्मिक यात्रा का मार्ग भी यही है। इसलिए हमें ऐसी गलतियां नहीं करनी है। हमें अपनी साधना को बंद नहीं करना है, और नहीं निगेटिविटी के चक्कर में रहना है कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, कोई निगेटिविटी है जो हमारे साथ ऐसा कर रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, निगेटिविटी क्या कर रही है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। बस उतना ही करती है। जब वो निकल जाएगी तो पॉजिटिविटी अपना काम करना शुरू कर देगी, और जैसे ही वो अपना काम शुरू करेगी तो एक विशेष रास्ते से मूलाधार चक्र को जागृत करते हुए स्वादिष्ठान, फिर मणिपुर, उसके बाद हृदय चक्र, फिर कंठ चक्र, उसके बाद आज्ञा चक्र, क्रमशः ऊपर जाते हुए वो हमारी दिव्य दृष्टि को खोल देगी। और जैसे ही हमारी दिव्य दृष्टि खुलेगी तो सारे झटके, सारे ये लक्षण गायब हो जाएंगे। तब तक ये लक्षण होने की संभावना है, क्योंकि जहां पर भी बैंड होगा, जहां पर भी अवरोध होगा, हमें झटके इत्यादि आते ही रहेंगे। ये लक्षण हमारे सामने आते रहेंगे। तो हमें इसमें घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जो हो रहा है उसे होने दीजिए, और आप अपने मंत्र जाप में दृढ़ रहिए। बल्कि हो सके तो और बढ़ा दीजिए, क्योंकि आवश्यकता बढ़ाने की है। जितनी अधिक ऊर्जा हमारे अंदर आएगी, उतनी ही तीव्र गति से हमारे चक्रों का जागरण होगा, हमारी दिव्य दृष्टि का जागरण होगा। तो मैं आशा करता हूं कि ये जो जानकारी मैंने आपको दी है, ये आपको पसंद आई होगी। यदि ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मित्रों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन को दबाते हुए उसे ऑल पर सेट कर लें, ताकि इस प्रकार की वीडियो जब भी मैं डालूं तो आपको इसकी सूचना मिल सके। आपका सबका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद करता हूं। चलता हूं, मिलूंगा अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।